हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप टेबल। तो बूटस्ट्रैप में टेबल कैसे बनाते हैं। और उसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा जो बूटस्ट्रैप है। इस बूटस्ट्रैप में अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है इमेज, बूटस्ट्रैप इमेज। इमेज को राउंडेड कैसे करते हैं, सर्किल कैसे करते हैं, इन सभी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक बेसिक टेबल है। तो बेसिक टेबल क्या होती है, कैसे बनाते हैं बूटस्ट्रैप में, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, द डॉट टेबल क्लास एड बेसिक स्टाइलिंग ऑफ ए टेबल। जो एक टेबल होती है, एक टेबल में बेसिक स्टाइलिंग करने के लिए हम किस क्लास का यूज़ करते हैं? टेबल क्लास का यूज़ करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि इस डॉट का यूज़ क्यों किया है। तो आप पहले तो कमेंट करके बताओ अगर आपको इसका आंसर आता है तो दोस्तों इस डॉट का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम क्लास को एक्सेस किससे करते हैं? डॉट से करते हैं, जबकि आईडी को किससे करते हैं? है से। तो इस कारण से जो हमारी टेबल है, इस टेबल टैग के अंदर हम क्लास क्लास देख के उस क्लास के अंदर क्या लिख देंगे? टेबल। तो सिंपल टेबल लिखने से हमारी जो टेबल में स्टाइलिंग है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। उसके बाद में है बॉर्डर्ड टेबल। तो टेबल में बॉर्डर कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं देखो यहाँ पे, द टेबल बॉर्डर्ड क्लास एड बॉर्डर ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टेबल एंड सेल्स। जो हमारी बॉर्डर टेबल होती है, इस बॉर्डर टेबल में हम बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं? तो हम टेबल बॉर्डर, जो ये आपके पास ये लिखा हुआ है, ये टेबल बॉर्डर, ये टेबल बॉर्डर लिखने से जो हमारी टेबल है, इस टेबल के चारों तरफ बॉर्डर ऐड हो जाएगा। चारों तरफ कैसे? ये देखो, ऑल साइड, चारों तरफ से बॉर्डर ऐड हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि कैसे बॉर्डर ऐड होता है। उसके बाद में हमारे पास में है अगला होवर रो। रो में होवर कैसे लगाएंगे? तो हम सिंपली, जो हमारे पास क्या है, टेबल है, इस टेबल्स के जो रो है, रो रो कौन से होते हैं? जो हम टी आर टे के अंदर लिखते हैं वो रो होते हैं। तो उन रो में होवर होवर देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? द टेबल होवर क्लास एड ए होवर इफेक्ट ग्रे बैकग्राउंड कलर ऑन टेबल रो। तो जो सिंपली क्या, जो हमारी टेबल के अंदर जो रो है, इस रो में हम होवर ऐड करने के लिए किस क्लास का यूज़ करते हैं? किसका यूज़ करते हैं? टेबल होवर का यूज़ करते हैं। तो जो ये डॉट है, इस डॉट का यूज़ मैंने आपको पहले बता दिया है। तो कमेंट करके बताओ मैंने ये डॉट है इसका यूज़ क्यों किया है। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि हम जो सिंपली टेबल है, इस टेबल में होवर ऐड करने के लिए किस क्लास का यूज़ करते हैं? टेबल होवर क्लास का यूज़ करते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में है अगला ब्लैक या डार्क टेबल। ब्लैक या डार्क टेबल कैसे बनाएंगे? अगर हमारे को ब्लैक टेबल बनानी है या डार्क टेबल बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे? तो द टेबल डार्क क्लास ऐड ए ब्लैक बैकग्राउंड कलर टू द टेबल। जो हमारी टेबल है, इस टेबल में जो अगर हम क्लास, जो टेबल डार्क है, इस टेबल डार्क का यूज़ करने से जो हमारी टेबल है, कौन सी टेबल? जिस टेबल में हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, उस टेबल के अंदर जो टेबल है वो कैसी हो जाएगी? ब्लैक टेबल हो जाएगी। ब्लैक टेबल बोले तो हम डार्क टेबल भी बोल सकते हैं। ब्लैक और डार्क दोनों सेम कलर होते हैं। अगर हम डार्क कलर देते हैं तो वो कलर ब्लैक होगा। तो हम कोई सा भी कलर दे सकते हैं टेबल में। तो अगर हम टेबल डार्क का यूज़ करते हैं तो जो टेबल का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, और जो उसमें टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाएगा? वाइट। उसके बाद में है डार्क स्ट्रिप टेबल।
तो डार्क स्ट्रिप टेबल कैसे बनाते हैं? कॉम्बिन डॉट टेबल डार्क एंड डॉट टेबल स्ट्रिप टू क्रिएट ए डार्क या स्ट्रिप टेबल। अगर हमारे को डार्क या स्ट्रिप्ड टेबल बनानी है तो हम कौन सी क्लास का यूज़ करेंगे? कौन सी क्लास का यूज़ करेंगे? टेबल डार्क है इस क्लास का यूज़ करेंगे। और अगर हमारे को टेबल को स्ट्रिप्ड करना है तो स्ट्रिप्ड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? जो टेबल स्ट्रिप्ड है इस टेबल स्ट्रिप्ड का यूज़ करेंगे। अगर हमारे को बिना बॉर्डर की टेबल बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? बॉर्डरलेस टेबल। तो कैसे बॉर्डरलेस टेबल क्या होती है, कैसे होती है? द टेबल बॉर्डरलेस क्लास रिमूव्स बॉर्डर फ्रॉम द टेबल। तो हम किस क्लास का यूज़ करेंगे? जो टेबल बॉर्डरलेस है, बॉर्डरलेस क्लास का यूज़ हम किसके लिए करेंगे? बॉर्डर बॉर्डरलेस टेबल बनाने के लिए हम टेबल बॉर्डरलेस का यूज़ करेंगे। उसके बाद में दोस्तों सिंपली उसके बाद में क्या है? द कंटेंटुअल क्लास दैट कैन बी यूज आर। जो कंटेंट होगा, जो टेबल के अंदर अंदर कंटेंट होगा, तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले टेबल प्राइमरी है। तो टेबल प्राइमरी जो क्लास होती है तो उस क्लास से कैसा कलर होगा? तो उससे कैसा कलर होगा? ब्लू कलर होगा। कैसे होगा? इंडिकेटेड एन इम्पोर्टेंट एक्शन। अगर हम टेबल प्राइमरी का यूज़ करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा एक इम्पोर्टेंट एक्शन। किसको? एक इम्पोर्टेंट एक्शन है, इसको इंडिकेट करेगा। उसके बाद में है टेबल सक्सेस। तो टेबल सक्सेस के अंदर क्या होगा? जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। और ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है? ग्रीन कलर इंडिकेट करता है सक्सेस है, सक्सेसफुल और पॉजिटिव एक्शन। तो इसके लिए जो टेबल सक्सेस है ये क्या करता है? इंडिकेट करता है। अगर हम टेबल डेंजर करते हैं तो टेबल डेंजर से कौन सा कलर आएगा? रेड कलर आएगा। और रेड कलर क्या इंडिकेट करता है? रेड कलर इंडिकेट करता है डेंजरस और पोटेंटली नेगेटिव एक्शन। तो जो नेगेटिव एक्शन होती है इसको जो क्या टेबल डेंजर क्लास है वो इंडिकेट करती है। उसके बाद में है टेबल इन्फो। तो टेबल इन्फो में कौन सा कलर आएगा? लाइट ब्लू कलर आता है। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है ए न्यूट्रल इंफॉर्मेटिव चेंजेज और एक्शन। तो ये ए नेचुरल इंफॉर्मेटिव चेंज और जो एक्शन होते हैं इसको इंडिकेट करता है। उसके बाद में हमारे पास में आता है टेबल वार्निंग। तो टेबल वार्निंग का अगर हम टेबल वार्निंग क्लास देते हैं तो उसका कैसा कलर होगा? उसका कलर होगा ऑरेंज। और ये ऑरेंज कलर क्या इंडिकेट करता है? ए वार्निंग दैट माइट नीड अटेंशन। ये हमारे को अटेंशन करने के लिए टेबल वार्निंग जो क्लास है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद में है टेबल एक्टिव। तो टेबल एक्टिव क्या इंडिकेट करता है? कौन सा कलर इंडिकेट करता है? ये करता है ग्रे कलर। उसके बाद में अप्लाइज द होवर कलर टू द टेबल रो और टेबल सेल। तो इस प्रकार से इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। उसके बाद में टेबल सेकेंडरी। तो टेबल सेकेंडरी है वो कैसा कलर इंडिकेट करता है? ये ग्रे कलर है, इसको दिखाता है।
और ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट ए स्लाइटली लेस इम्पोर्टेंट एक्शन। क्या इंडिकेट करता है ये? स्लाइटली लेस इम्पोर्टेंट एक्शन होती है, इसको जो टेबल सेकेंडरी है ये इंडिकेट करता है। इसके बाद में है टेबल लाइट। तो टेबल लाइट क्या इंडिकेट करता है? लाइट ग्रे टेबल और टेबल रो बैकग्राउंड। तो ये, तो इसका कलर है वो कलर कैसा होगा? जो टेबल लाइट है इसका कलर हो जाएगा लाइट ग्रे। और उसके बाद में अगर हम टेबल डार्क क्लास का यूज़ करते हैं तो उसका कलर कैसा होगा? हो जाएगा डार्क ग्रे। और ये किसको इंडिकेट करता है? टेबल रो बैकग्राउंड को इंडिकेट करता है। उसके बाद में है हमारे पास में स्मॉल टेबल। तो स्मॉल टेबल क्या होती है? स्मॉल टेबल कैसे बनाते हैं? तो सम तो सिंपली स्मॉल टेबल बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? द टेबल एस एम क्लास मेक द टेबल स्मॉलर बाय कटिंग सेल पैडिंग इन हाफ। तो जो स्मॉल टेबल होती है वो सिंपली जो हमारी टेबल है इस टेबल को क्या करती है? जो सामान्य साइज से छोटा कर देती है। तो हम इसके लिए कौन सी क्लास का यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेबल एस एम क्लास का यूज़ करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में आती है रेस्पॉन्सिव टेबल। तो दोस्तों रेस्पॉन्सिव टेबल क्या होती है? मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि रेस्पॉन्सिव क्या होती है। तो सिंपली रेस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए, तो जो रेस्पॉन्सिव टेबल होती है, तो रेस्पॉन्सिव टेबल क्या होती है? अगर हम डेस्कटॉप साइट पर कोई टेबल है, इस टेबल को डेस्कटॉप साइट पर देख रहे हैं, अगर उसी टेबल को हम अगर मोबाइल व्यू पर देखते हैं तो वो अगर ऑटोमेटिक मोबाइल जो स्क्रीन होती है, मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है, उस पर अगर अगर ऑटोमेटिक सेट हो जाए तो वो क्या होती है? रेस्पॉन्सिव टेबल होती है। मतलब डेस्कटॉप साइट होती है, डेस्कटॉप पर डेस्कटॉप की तरह और मोबाइल व्यू पर मोबाइल व्यू की तरह अगर कोई टेबल सेट हो जाए तो उस टेबल को हम क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्सिव टेबल। तो रेस्पॉन्सिव टेबल कैसे बनाएंगे? रेस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए हम सामान्यतः टेबल रेस्पॉन्सिव क्लास का यूज़ करते हैं। तो जो हमारी क्लास है इस क्लास के अंदर हम टेबल रेस्पॉन्सिव है ये ऐड कर देंगे, जिससे हमारी टेबल है वो क्या हो जाएगी? रेस्पॉन्सिव टेबल हो जाएगी। उसके बाद में कुछ क्लास दे रखी है और स्क्रीन की विड्थ दे रखी है, तो आप इनको ध्यान में रखना क्योंकि इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। तो टेबल रेस्पॉन्सिव एस एम, तो ये किसके यूज़ में आती है? अगर हमारी स्क्रीन की विड्थ 576 पिक्सल है तो उसके लिए हम टेबल रेस्पॉन्सिव एस एम का यूज़ करेंगे। और अगर टेबल रेस्पॉन्सिव एम डी क्लास का यूज़ करते हैं तो हमारी जो स्क्रीन की विड्थ है वो कितनी होगी? वो होगी 768, 768। उसके बाद में अगर टेबल रेस्पॉन्सिव एलजी करते हैं तो उस स्क्रीन की विड्थ है, तो ये स्क्रीन की विड्थ कितनी होगी? 992 अर्थात 992। अगर हम टेबल रेस्पॉन्सिव अक्स एल का यूज़ करते हैं तो स्क्रीन विड्थ कितनी होगी? 1200 पिक्सल। और अगर टेबल रेस्पॉन्सिव अक्स अक्स एल का यूज़ करते हैं तो जो हमारी स्क्रीन विड्थ है वो कितनी होगी? 1400 पिक्सल अर्थात 1400 पिक्सल। उसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक है वो कौन सा था? बूटस्ट्रैप इमेज। तो बूटस्ट्रैप में इमेज ऐड कैसे करते हैं? इमेज तो सिंपली जिस प्रकार से हम HTML की वेबसाइट में इमेज ऐड करते हैं उसी प्रकार से बूटस्ट्रैप में इमेज ऐड होती है। अगर हम इमेज में स्टाइलिंग का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले अगर हमें जो इमेज है इसको राउंडेड, उसके कॉर्नर है वो राउंडेड करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? डॉट राउंडेड। तो अगर हम
डॉट राउंडेड क्लास का यूज़ करते हैं तो जो हमारी इमेज के कॉर्नर है वो क्या हो जाएंगे, सिंपली क्या हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे। अगर हमें जो बूट स्ट्रैप में अगर कोई इमेज है उसको सर्किल सर्किल कैसे, राउंडेड गोल, एकदम गोल करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो हम सिंपली जो हमारी CSS थी उस CSS में कैसे करते थे, जो बॉर्डर रेडियस है इस बॉर्डर रेडियस को 50 पिक्सल, सॉरी 50% कर देते थे। और जबकि इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम डॉट सर्किल क्लास का यूज़ करके हम इसका जो क्या है, जो हमारी इमेज है इसको क्या करते थे, सर्किल अर्थात गोल, ऐसे गोल कर देते हैं। उसके बाद में अगर हमारी जो इमेज है इसके चारों तरफ बॉर्डर भी लगाना है और कौन के लिए हम सामान्यतः डॉट इमेज थंबनेल, तो उसके लिए जो हमारी जो हाईलाइट हो रही है इस क्लास का यूज़ करके हम हमारी जो क्या है इमेज है उसको थंबनेल में ऐड कर सकते हैं। और थंबनेल में क्या होते हैं, उसके कॉर्नर वो राउंडेड होते हैं और उसके चारों तरफ बॉर्डर होता है। उसके बाद में इमेज को सेंटर में कैसे लाएंगे, तो इमेज को सेंटर में लाने के लिए कैसे क्या करते हैं, सेंटर एन इमेज बाय एडिंग द यूटिलिटी क्लासेस डॉट एम एक्स ऑटो, इसमें मार्जिन ऑटो कर देंगे एंड डी ब्लॉक, जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर देंगे टू द इमेज। अगर हम इमेज को क्या करनी है, सेंटर में लानी है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद में है रेस्पॉन्सिव इमेज, तो रेस्पॉन्सिव इमेज क्या होती है, रेस्पॉन्सिव इमेज वही उसी प्रकार जो डेस्कटॉप पर डेस्कटॉप साइट की तरह और मोबाइल व्यू पर जो मोबाइल स्क्रीन होती है उस मोबाइल स्क्रीन पर ऑटोमेटिक क्या हो जाए, ऑटोमेटिक जो उसकी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए, तो वो रेस्पॉन्सिव इमेज होती है। इमेज कम इन ऑल साइज सो डू स्क्रीन रेस्पॉन्सिव इमेज ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू फिट द साइज ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक जो इमेज एडजस्ट हो जाए तो उस इमेज को हम रेस्पॉन्सिव इमेज कहते हैं। तो रेस्पॉन्सिव इमेज बनाने के लिए हम किसका ऐड करते हैं, डॉट इमेज फ्लूइड क्लास का यूज करते हैं। उसके बाद में अगर डॉट इमेज फ्लूइड क्लास का यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगी, तो इसको जो मैक्स विड्थ है वो 100% कर देंगे और इसकी जो हाइट है ये हाइट कर देंगे ऑटो, तो हमारी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, एक रेस्पॉन्सिव इमेज बन जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो बूट स्ट्रैप टेबल है और बूट स्ट्रैप में जो इमेज है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में दोस्तों जो हमारी टेबल है इस टेबल को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो मैं अपना सबलाइन ओपन कर लेता हूँ। अब देखो, सिंपली टेबल बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेबल बनाने के लिए हम टेबल टेक का यूज़ करते हैं और टेबल में रो बनाने के लिए हम टीआर टेक का यूज़ करते हैं और इस टीआर के अंदर टेबल में हेडिंग रहने के लिए टीएस टेक का यूज़ करते हैं। और इसमें मैं लिख देता हूँ जैसे सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम, उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी, उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट। उसके बाद में मैं एक और रो बनाता हूँ और इस रो में मैं टेबल में क्या दूंगा, डेटा दूंगा। तो डेटा देने के लिए मैं क्या करूँगा, सीरियल नंबर 1
नाम की जगह मैं डाल देता हूँ, मेरा नाम डाल देता हूँ। उसके बाद में मैं सिटी डाल देता हूँ, और उसके बाद में मैं डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ, और मैं स्टेट डाल देता हूँ। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो बचे। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं क्लास दूंगा, और क्लास में मैं लिख दूंगा टेबल। तो इससे क्या होगा, टेबल से क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे पहले जो बूट स्टेप है, इस बूट स्टेप का सीडीएन यूज़ कर रखा है। इस बूट स्टेप के दो सीडीएन है, तो इन दोनों सीडीएन को मैंने यूज़ कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने टेबल लिख दिया है। तो मैं आपको ब्राउज़र पर रन करके दिखा देता हूँ कि जो हमारी टेबल है ये कैसे बनी है। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारी टेबल ऐसे बन चुकी है। उसके बाद में अगर मुझे टेबल में बॉर्डर ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा। जो हमारी टेबल है इसमें किसका यूज़ करेंगे, जो बॉर्डर क्लास है इसका यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखना जो हमारी टेबल है वो कैसी दिखाई देगी बॉर्डर की। तो ये देखो जो हमारी टेबल है इस पर बॉर्डर आ चुके हैं। उसके बाद में अगर मुझे टेबल में क्या, जो रो है, जो टेबल है इसमें होवर देना है तो वो कैसे दूंगा। तो वो ये जो क्लास है इसका यूज़ करके मैं होवर देने वाला हूँ। तो ये मैंने टेबल होवर लिख लिया है, और कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ और आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो जो हमारी टेबल है इसमें होवर भी दिख रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से हम टेबल में होवर दे सकते हैं। अगर हमारे को टेबल को डार्क करना है तो कैसे करेंगे, टेबल डार्क। तो टेबल डार्क मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल वी, और मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, जो ये हमारी टेबल है ये डार्क हो गई है, और जो टेक्स्ट कलर है वो कैसा हो गया है, वाइट हो गया है। और ये देखो टेबल में होवर आपको दिख रहा होगा, मैं जैसे कर्सर को ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ वैसे उस रो का कलर जो है वो वाइट हो रहा है। उसके बाद में अगर हमें बॉर्डर लेस टेबल चाहिए तो हम किस क्लास का यूज़ करेंगे, बॉर्डर लेस क्लास का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लेस टेबल कर देता हूँ। और ये देखो अभी तो टेबल के जो बॉर्डर है वो है, और जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो जो टेबल के बॉर्डर है वो हट चुके हैं। उसके बाद में अगर हमें रेस्पॉन्सिव टेबल बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम टेबल रेस्पॉन्सिव क्लास का यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया है और मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब देखना जो हमारी टेबल है ये ऑटोमेटिक क्या होगी, एडजस्ट होगी। ये देखो दोस्तों हमारी जो टेबल है ये कैसे हो रही है, ऑटोमेटिक सेट हो रही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो रेस्पॉन्सिव टेबल है वो बना सकते हैं। ये देखो कुछ भी क्रॉप नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से हम रेस्पॉन्सिव टेबल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा टॉपिक था, कौन सा टॉपिक, जो बूट स्टेप टेबल और बूट स्टेप इमेज, आप इमेज करके, इमेज को ऐड करके उसके कॉर्नर को राउंडेड करके
और उसके जो कलर है वो इमेज फ्लूइड क्लास करके रेस्पॉन्सिव इमेज बना के दो राउंडेड क्लास का यूज़ करके इमेज थंबनेल क्लास का यूज़ करके आपको बना लेना है। अगर आपके कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आपको HTML और CSS से संबंधित वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, और वहाँ पर आपको HTML और CSS से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट टैग जो वीडियोस हैं उनमें अच्छी तरह से समझाया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू।